तो हम एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। बाबा रोज एक मुरली में, हर मुरली में कहता है बच्चे क्या करो, योग लगाओ। तो हम आज योग के विषय के पर हम योग का पुरुषार्थ में महत्व क्या है, योग का पुरुषार्थ महत्व क्या है, पुरुषार्थ में महत्व क्या है, और योग हम यथार्थ योग कैसे करें। क्योंकि जैसे स्कूल कॉलेज में जिस बच्चे का इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है उसको क्या कहा जाता है, अच्छा स्टूडेंट। बाकी और सब्जेक्ट में भी अच्छा ले सकता है मार्क। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारीज में जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है वो है अच्छा स्टूडेंट। योग से बाकी तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इसीलिए बाबा बार बार योग के ऊपर अटेंशन, योग से ही हमारी कट निकलेगी, योग से ही जन्म जन्मांतर के जो हमने विकर्म किए वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कैसेट में पहले रिकॉर्ड कैसेट होता था ना, कैसेट में आपने रिकॉर्डिंग की है और उसको चुंबक के सामने रखो तो क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ है वो मिट जाता है। इसी तरह बाबा भी चुंबक है। जितना बाबा के पास बुद्धि से हम रहेंगे तो हमारे अंदर जो भी गलत किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। जिसको बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि मेरे में लगाओ। जितना बुद्धि लगाएंगे तो उतने विकर्म क्या हो जाएंगे, खत्म। जितना योग लगाएंगे हमें अति इंद्रिय सुख मिलेगा। अब जिसको अति इंद्रिय सुख मिलता है, जैसे कोई जलेबी खाता है और उसको मुरमुरा दो, कहेंगे नहीं जलेबी का मुरमुरा नहीं चाहिए। माना अच्छी चीज़ खाने के बाद कोई सिंपल चीज़ देने के बाद फीकी लगेगी। इसी तरह जिन्होंने योग के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की उसको ये विकार संस्कार फीके लगेंगे, वो कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकती। जिन्होंने बाबा से योग लगाया, आत्मा अनुभूति की, किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे, किसी से भी उसकी ना व्यक्ति के प्रभाव में आएंगे। जो योग युक्त होते हैं, योग की अनुभूति किए हैं, आत्मिक स्थिति बनाई, एक बाबा के ही प्रभाव में आएंगे। सभी तरफ से उनका योग, बुद्धि का योग टूट जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं योग लगाओ। जितना हम योग लगाते हैं अपने इंद्रियों पर शासन कर सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं। योग लगाने से हम वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हैं। योग से ही हमारे वाणी में बल आ सकता है, हमारे दृष्टि में बल आ सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं योग लगाओ। लेकिन योग दो प्रकार का है, दो प्रकार का योग है। एक है कर्म योग, दूसरा है बैठ करके योग। ये दोनों भी कला सीखनी है। बैठ करके योग जितना लगाएंगे उतना कर्मों में योग लग जाएगा, और जितना कर्मों में योग लगेगा उतना बैठ करके योग। ये दोनों का साइकिल है। क्योंकि अगर वैसे तो बैठ करके योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं, तो फिर कर्म में योग क्यों करना है। कर्म में योग करने से विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन कर्म में हम सारा जो देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव बैठ करके योग में नहीं पड़ेगा। अगर हम कर्म में योग में नहीं हैं, जो देखा जो सुना योग में बैठते वो सारा याद आता है, इसीलिए बैठ करके योग नहीं लगेगा। इसीलिए हमें कर्मों में भी योग लगाना है। अगर हम बैठ कर, इसमें से दोनों में से भी महत्व का योग है बैठ वाला योग, बैठक योग। और बैठक योग के बाबा ने टाइमिंग फिक्स किए। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले का योग, नुमा शाम का योग, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, वो भी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, चलते हम थोड़ा सा तो क्या करना है, साइलेंस में रहना है। उसके बाद रात को सोने से पहले ये बैठ करके योग के टाइम है। और बाबा कहते हैं 8 घंटा योग करो। तो 8 घंटा मतलब केवल बैठ करके नहीं, बैठ करके 3-4 घंटा। जिसका 3-4 घंटा बैठ करके होता है उसका 6-7 घंटा 8 घंटा कर्म में भी हो जाएगा, और दोनों मिला करके 8 घंटा हो जाएगा। तो इसमें से दोनों में से योग महत्व का है बैठ करके। तो हम बैठ करके योग कैसे करें, बैठ करके योग कैसे करें। योग में कोई भी और इंद्रिया काम नहीं आती, केवल बुद्धि काम आते हैं, मन और बुद्धि। हमारा योग का आधार है मन और बुद्धि। और जिन्होंने इस दोनों चीजों को समझा
मन को समझा और बुद्धि को समझा, उसके लिए योग लगाना इजी है। हमारा योग कोई और इंद्रिय यूज नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि में से भी महत्व का क्या है, बुद्धि। योग में बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। तो बुद्धि एक कैमरा है और मन एक टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वो चित्र किस में आता है, टीवी में आता है। कैमरे के सामने जो चित्र हैं, कैमरा जिसको देखता है, टीवी में वही दृश्य क्या होता है, दिखता है। इसी तरह बुद्धि जिस चीज को देखती है, मन में वही थॉट चलते हैं। मन में थॉट्स कैसे चलते हैं, जो बुद्धि देखती है। हम क्या करते हैं, बुद्धि का कैमरा सेट नहीं करते। जब योग में बैठते हैं, बुद्धि का कोई कैमरा सेट नहीं किया, सीधा बैठते हैं, विचार करना शुरू करते हैं। हाँ, समझे, कोई किसी को कहीं जाना है, किसी कोई काम करने हैं, किसी से मिलना है, या सारा दिन कुछ देखा है, या जीवन में कुछ आगे पीछे हुआ है, बुद्धि तो उसमें लगी है। लेकिन हम क्या करते हैं, आकर के बैठ करके योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, मन को विचार देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। जितने भी हमको बहनों ने कोर्स में जो क्या क्या थॉट्स देने के करने हैं योग में वो बताया, उतना हमने थॉट्स किया। उसके बाद क्या हो गया, फिर थॉट्स खत्म हो गए। तो जहाँ बुद्धि है, कहीं जाना है, क्या बुद्धि के ऊपर जिस बातों का प्रभाव है वो विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अचानक याद आता है, ये क्या हो गया, मैं लाल लाइट में बैठा हूँ, योग कर रहा हूँ, ये विचार क्यों आ रहे? क्योंकि हमने क्या किया, अपना कैमरा सेट नहीं किया। इसलिए पहले हमें योग करते समय, आते समय ही हमें अपने क्या करना है, बुद्धि से बातें करना है। हे बुद्धि, अब तुमको परमधाम में जाने का मौका मिल रहा है, तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, एक बाबा को ही देखना, बाबा कितना सत्य। इसी तरह बुद्धि से बातें करते हो। और यहाँ आते ही हमें क्या करना है, बुद्धि के सामने विजन बनाना है। बुद्धि विजन की भाषा जानते, दृश्य की भाषा जानते। बुद्धि ज्ञान की भाषा नहीं जानती, बुद्धि दृश्य। और जब बुद्धि के सामने दृश्य होगा, परम धाम का दृश्य दिखाओ, या अव्यक्त वतन में जाना है, उसका दृश्य देखो, अव्यक्त वतन। और जब बुद्धि के सामने अव्यक्त वतन का दृश्य होगा तो मन में क्या हो जाएगा, वही थॉट चलेंगे। तो माया क्या करते, धीरे से बुद्धि का कैमरा चेंज कर लेते। जब बुद्धि का कैमरा चेंज हो गया तो मन के विचार भी क्या हो गए, मेरा योग में बुद्धि कहाँ है, बाबा में है या कहीं और है, कैसे पता चलेगा, मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं। योग में बैठा हूँ, कभी कभी हम योग में बैठते हैं लेकिन किसी से बात कर रहे हैं, मुझे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, इसका मतलब मेरा कैमरा कहाँ लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है। इसीलिए अपनी बुद्धि को क्या करना है, बार बार बाबा के, ये युद्ध है। माया कैमरे घुमाएगी, आपको कैमरा क्या करना है। बुद्धि एक प्रकार की गाय है, मन उसका बछड़ा है। अब जैसे गाय जहां होता है, बछड़ा क्या होता है, वही होता है। हम क्या करते हैं, गाय यहीं बैठी है और बछड़े को मार पिटाई करके जाओ करके बाहर भगाते। अब बछड़ा कहाँ जाएगा, जाएगा छलांग लगा वापिस फिर गाय के पास आएगा। इसी तरह हमारी बुद्धि यहाँ है और मन को कहते जाओ परमधाम में जाओ, जाता ही नहीं, और इसीलिए प्रॉब्लम आता है। बुद्धि एक प्रकार का वीडियो है और मन एक ऑडियो है। ऑडियो और वीडियो जब दोनों एकाग्र होता है तब जाकर के विकर्म विनाश होता है। बुद्धि भी वहां लगी रहे और मन भी हो, उससे एकाग्रता, उससे फिर हमारे अंदर ज्वाला स्वरूप स्थिति बनती है। लेकिन बुद्धि के सामने वो परमधाम का दृश्य या कहीं और इधर उधर क्यों जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के ऊपर कोई भी एक बाबा के सिवाय कोई भी चीजों का प्रभाव, ये बाबा की मुरली हम बाबा हमें क्यों सुनाते हैं, बच्चे ये सारा विनाश होने वाला है, ये नष्ट होने वाला है, ताकि मेरी बुद्धि यहां से निकल जाए। इतना सुनाने के बाद फिर भी बुद्धि क्या होते है, बार बार उधर ही चली जाते हैं। इसीलिए हमें बुद्धि से बातें करनी, जिसको आज बाबा ने मनन चिंतन करो और बुद्धि को समझाओ। और जितना बुद्धि, क्योंकि आत्मा का राइट हैंड है बुद्धि। जैसे प्रधानमंत्री का मुख्य ये होता है गृह मंत्री, तो हमारा बुद्धि कौन है, गृह मंत्री है। अगर बुद्धि समझ जाए, बुद्धि अगर संसार से निकल जाए, किसी व्यक्ति में ना जाए, तो योग लगाना क्या हो जाएगा, सहज। बुद्धि हमें सदा बाबा में लगानी है। जब बुद्धि बाबा में है तो क्या हो जाएगा, फिर योग लगाना
कर्मों में भी सहज योग लग जाएगा। लेकिन बुद्धि क्या होता है, बार बार कहीं और चली जाते हैं। बुद्धि कहीं ना अटके, ना लटके, ना भटके, ना चटके। समझो अभी बुद्धि क्या चीज है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। समझो मैंने आपको कहा कि इस समय मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े, ओम शांति भवन चित्र आया सामने, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो गेट है, बीच में एक गेट है, 3 गेट है, वो बाजू में जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं, बाजू में 2 गुंबज हैं, योगी बैठे, बीच में एक घड़ी है, बहुत बड़ी घड़ी है, और ओम शांति भवन का कलर कैसा है, सफ़ेद। तो बीच के गेट से आप ऊपर चढ़ रहे हो ओम शांति भवन के अंदर। जैसे ऊपर चढ़े तो वहाँ जाते एक सोरख का मॉडल रखा हुआ है सुंदर सा, उसको आप देख रहे हैं। वहाँ देख करके आप अंदर एंट्री की ओम शांति भवन के अंदर, तो वहाँ एक सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, बाजू में एक कृष्ण लीला वाला चित्र है सोरख का, बीच में ब्रह्मा बाबा का चित्र है, और पीछे एक घड़ी बनाई है, घड़ी बनाए, उसमें लिखा हुआ है सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर, और जैसा युग है वैसा कलर, सत्युग का गोल्डन कलर है, उसके बाद सिल्वर का कलर है, त्रेता का, द्वापर का है तांबे का कलर, और उसके बाद कलयुग का है काला कलर। वो घड़ी वो देख करके आप ओम शांति भवन से नीचे उतरे, स्टेप से नीचे उतरते पांडवन के गेट के अंदर गए। गेट के अंदर जाते ही वहाँ कृष्ण का गोले वाला चित्र है। वहाँ से आप क्या किया, शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ, शांति स्तंभ जहाँ ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किए थे, वहाँ शांति स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वहाँ से आप क्या किया, बाबा के झोपड़ी की तरफ गए। झोपड़ी जहाँ बाबा का एक खत लिखता हुआ फोटो है, एक गधीला रखा हुआ, एक तकिया रखा, जिसके ऊपर बैठ करके बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे। वहाँ से आप बाहर निकले तो बाबा के एक झूला रखा हुआ है, झूलों को आप देख रहे हैं। वहाँ से आप क्या किया, वो ऊपर गए जहाँ पीस पार्क में गए, पीस पार्क जहाँ ओम का बना हुआ है सीमेंट का, वहाँ देख रहे हैं। वहाँ से आप सामने गुरु शिखर को देख रहे हैं, गुरु शिखर। वहाँ से आप नीचे शांतिवन में आए जहाँ प्रकाश का स्तंभ है, दादी प्रकाश मणि का स्तंभ, वहाँ देख रहे हैं। वहाँ से आप डायमंड हॉल में आए, डायमंड हॉल, विशाल डायमंड हॉल है जहाँ कैसे भाई दादी आती थी स्टेज पर, इतनी बड़ी सभा है, उसके अंदर बाबा की मुरली चलती थी। वहाँ से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से आप पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है पहाड़ी पर। तो ये सब दिखाई पड़ा। आंखें बंद की थी आपने, आंखें बंद भी नहीं की थी बिल्कुल आप। तो ये कौन देख रहा था, बुद्धि। सारा आपका बिल्कुल परफेक्ट योग अब कहाँ लगा था, इसी तरह हमें यहाँ बैठे हुए, यहाँ से पहले आत्माभिमानी बनना, उसके बाद मैं आत्मा इस प्रकाश का शरीर धारण करके ऊपर की तरफ जा रही हूँ। चांद सूरज तारगंज के पार जैसे अव्यक्त वतन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा बाबा ने आपको गले लगाया, गले लगा करके बाबा ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि देते देते बाबा ने क्या किया, आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखा। जैसे हाथ रखते ही इतनी पावरफुल दृष्टि दी, आपका प्रकाश का शरीर भी लुप्त हो गया। फिर बाबा ने एक बिंदु आत्मा बन गया। उस आत्मा को बाबा ने हाथ में लिया, हाथ में लेते इतनी पावरफुल दृष्टि दी, फिर ऊपर परमधाम में उछाल दिया, मैं आत्मा परमधाम में जा रही हूँ। और परमधाम में बाबा, ये इस तरह से हमें दृश्य देखना। अगर दृश्य नहीं देखते तो आप ज़्यादा समय योग में टिक नहीं सकते। लेकिन दृश्य बुद्धि कब देखेगी, बुद्धि स्वच्छ चाहिए। जो सारा दिन निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाते हैं। जिसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाते हैं वो दृश्य बनते नहीं, और जिसके दृश्य नहीं बनते उसको फिर योग में टिकना मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे बुद्धि के सामने दृश्य होना जरूरी है। तो योग की एक विधि, सिंपल आपको विधि सुनाता हूँ। योग की विधि क्या है, सिंपल। जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को चार्ज करने की विधि क्या है, कहीं रोड पर डालो चार्ज होगा, कहीं बगीचे में डालो चार्ज होगा। उसको चार्ज करने के लिए कहाँ लाते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं।
और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? बैटरी। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने पूरा वर्ल्ड में कई जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। ये सेंटर्स क्या है? गंगटोक के में जो बैटरी है आत्मा रूपी, वहाँ चार्ज करने के लिए वहाँ एक प्लग का पॉइंट बनाए। रानीपोल में भी बनाए, जगह जगह पर सेंटर, ताकि वहाँ आसपास की बैटरी को चार्ज करने के लिए स्थान बनाए। तो हमें अपने मोबाइल को दिन में एक बार कहाँ लाना है? प्लग के पास लाना है, अर्थात सेंटर पर लाना है। अच्छा, ये मोबाइल को प्लग के पास रख रात भर रखा, लेकिन उसके तारे ऊपर डाली नहीं, चार्ज होगा? इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में पटका दिया और मन बुद्धि के तार भटक रहे नीचे, तो चार्ज होंगे? इसलिए केवल यहाँ आना पर्याप्त नहीं, यहाँ आने के बाद भी हमें मन बुद्धि को कहाँ लगाना पड़ेगा? ऊपर लगाना। और ये एक तार डालने से भी नहीं, दोनों भी तारे डालनी पड़ेगी। और समझिए एक तार डाली, दूसरी बार है तो भी, तो दोनों तारे भी डालनी है, मन और बुद्धि। केवल आपने मन लगाए तो भी नहीं होगा, बुद्धि लगाने से तो भी नहीं होगा, दोनों भी तारे डालनी है। अच्छा, दोनों तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा? इसी तरह हमने भी क्या किया, मन बुद्धि लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, ढव के बैठे ऐसा। इसीलिए स्विच चालू करो। स्विच अर्थात बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। कुछ उपकार है बाबा के हमारे पर। अगर एक उपकार को भी याद करो योग में बैठ करके, आंखों से आंसू आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है और कोई आकर के लोग जा रहे आ रहे, लेकिन उसको देख भी नहीं रहे, लोग नाक पकड़ करके वहां से जा रहे हैं, कोई उठा भी नहीं रहा है, वो सड़ रहा है, गल रहा है, मल रहा है, कोई देख नहीं रहा है। एक व्यक्ति आया, देखा ये गटर में गिरा हुआ है, वो सीधा नीचे उतरा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसकी बदबू मुझे लग जाएगी, आएगी, मेरे बीमारी हो जाएगी, कुछ नहीं सोचा, सीधा गटर में उतरा। और उसने क्या किया, उस व्यक्ति को लेकर के क्या क्या गले लगाया, आंसू पोछे, उसको क्या क्या उठा करके बाहर लाया गटर से। और ये नहीं कहा कि तुम रास्ते में जाओ, उसको सीधा ला करके अपनी एसी गाड़ी में रख दिया, घर में लाया, नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे। तो क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कभी नहीं भूलूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जिए दान दिया। इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे। हमें कितने मम्मी पापा मिले, कितने भैया भाई मिले, कितने रेसर, किसी ने उठाया गटर से? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे, गटर में गिराया। लेकिन बाबा परम धाम से आया, उसी गटर से हमको क्या क्या निकाला, और निकाल करके सबसे पहले आकर के हमको गले लगाया। हम कितने गंदे थे तो भी कहा कि मेरा बच्चा करके गले लगाया, दुखों के आंसू पोछे और सेंटर पर लाया। 7 दिन तक पहले नहलाया, और अभी भी टीचर बनकर के पालना कर रहे हैं, सर्व संबंध की पालना कर रहे हैं, सदगुरु बनकर के सदा हमारे साथ में है। भले बाबा दिखता नहीं, लेकिन तो भी हमारे साथ में है। तो कितने बाबा के उपकार हैं। तो जब हम योग में बैठेंगे, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, तब आंखों से। लेकिन हम योग में बैठते तो कोई उपकार नहीं, कोई प्राप्तियों को, तब जाकर के योग में प्रॉब्लम आते। इसीलिए स्विच चालू करना जरूरी है। याद रखना, इस ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, ज्ञान योग करेगा, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर हो जाएगा। ताली तो बजाओ। अभी भी हनुमान, गणेश, जो देविया देवता कौन है, जिन्होंने 5000 साल पहले क्या किया था? 5000 साल पहले जिन्होंने परमात्मा के कार्य में मदद की थी, और उनका नाम अभी भी है। तो इसलिए हमें उपकारों को याद करना है, प्राप्तियों को याद करना है। अच्छा, तारे डाली, स्विच भी चालू किया, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? मोबाइल चार्जिंग होगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं योग में,
कई बार मन बुद्धि लगाते बाबा में निकालते, लगाते निकलते। कैसे लगाते निकालते? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचे कि योग करेंगे, जाते से हम लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊँ? तार प्लग से निकल गई। फिर कह ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो हो गई, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा अरे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको कम किया या बंद किया, कम किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, चने बनाए, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई, योग का टाइम, तार डाल रहे निकाल रहे। अगर ऐसा योग करेंगे तो मोबाइल को तो हम एक बार तार डाली तो क्या बार बार निकालते हैं? तो यहां हम क्या करते हैं? कई तो क्या समझते हैं, जब हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा तो ऊपर जाती ही नहीं, तो इसका मतलब मेरा योग नहीं लगा। आत्मा योग में परमधाम में नहीं जाती, क्योंकि आजकल हमने कई बार पीस ऑफ माइंड टीवी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में क्या देखते, योगी बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली, घूम घूम करके चांद सूरज तारंगन के पार जा करके परमात्मा से टच होते। लेकिन हम जब बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं यहाँ से। हाँ, हमें तो ये लोग ही दिखते हैं बैठे, लगता है मेरा योग। हमारी आत्मा बॉडी से निकल करके ऊपर नहीं जाती, मन बुद्धि जाती। जैसे अभी मैंने माउंट आबू का एग्जाम्पल दिया था कि आपकी आत्मा निकल करके गई थी क्या? वो हाँ, मन बुद्धि जाती है। जैसे मोबाइल का एग्जाम्पल अभी दिया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसे स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? बैटरी कहाँ रहते उस समय? मोबाइल में रहते। तो ऊपर कौन गया? उसके साथ जो कनेक्टेड दो तारे हैं वो जाकर के प्लग में टच होती है। इसी तरह जब योग में बैठते हैं, हमारा मन और बुद्धि निकल करके ऊपर परमधाम में जाता है, आत्मा नहीं जाती। अगर आत्मा एक बार परमधाम से आती है, लास्ट में ही चली जाते हैं, बीच में कभी भी कोई जन्म में भी आत्मा ऊपर नहीं जाती। मन बुद्धि, तो मन बुद्धि जाना जरूरी, और जितनी मन बुद्धि बाबा में जाएगी उतना हमारी चार्जिंग चालू हो जाएगी, उस समय हमारी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। इसीलिए हमें, लेकिन मन और बुद्धि, ये सारा ज्ञान किस लिए? मन और बुद्धि की बचाव के लिए। जैसे पहले एक कैमरा रहता था फोटो खींचने वाला, कैमरे का फोटो खींचना है तो वो सामने वाला लेंस खुल जाता था, जैसा फोटो खींचा लेंस बंद हो जाता था। इसी तरह हमें भी क्या करना, अपनी बुद्धि की बड़ी संभाल करनी। अगर सारा दिन बुद्धि में निगेटिव की, जो मन में निगेटिव संकल्प चलाते हैं, उसका असर क्या होता है? बुद्धि के ऊपर होता है। अगर सारा दिन आपके बुद्धि रूपी लेंस, जैसे कहते फ्रीक्वेंसी, मोबाइल का भी होता है, जितना फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी वाला जो कैमरा होता है उसका फोटो क्या होता है? अच्छा आता है। तो परम धाम का चित्र, परम धाम के बाबा को देखने के लिए हमारी बुद्धि बड़ी स्वच्छ चाहिए, क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। तो ये हमें क्या करना है? बुद्धि को संभाल रखनी, फालतू चीजों में बुद्धि को नहीं लगाना है। और जितने निगेटिव संकल्प मन में चलेंगे उतना बुद्धि के ऊपर धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है, बुद्धि भटक जाती है। इसीलिए हमें कोशिश करके अपने मन में सारा दिन जो हमें ज्ञान सुना, उस ज्ञान के शुद्ध संकल्प चलाने की कोशिश करने। और जितने मन में शुद्ध संकल्प चलेंगे उतनी बुद्धि क्या हो जाएगी? स्वच्छ रहेंगी। और जब बुद्धि स्वच्छ रहेंगी तब जाकर के हमारा कर्म में भी योग होगा, और साथ में जब बैठ करके योग लगाएंगे उतना ही क्लियर हमें सामने बाबा नजर आएगा। जैसे बिल्कुल बाबा के सामने बैठे, परमधाम में सामने बैठे, वो नजर आएगा। और जब हमारा योग, जितना मन और बुद्धि बाबा में लगी रहते हैं, उतनी हमारी आत्मा की बैटरी क्या हो जाते हैं? चार्ज। और जब थोड़ा समय हमने बैटरी चार्ज किया तो सारा दिन जो हमने अनुभव किया है, तो यहाँ किसी को देखते हुए भी, कुछ भी करते समय आत्मिक स्थिति रहती है, और आत्मिक स्थिति जिसके, उसकी बुद्धि किसी के भी प्रभाव में नहीं आती। इसीलिए हमें योग यथार्थ करना जरूरी है। और जितना योग यथार्थ, लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणा ही चाहिए। जैसे पहले ज़माने में कंप्यूटर में एक पेज मेकर की फाइल है, पेज मेकर की फाइल खोलने के लिए क्या चाहिए?
उसकी कुछ सपोर्ट फाइल होते हैं, अगर सपोर्ट फाइल को डिलीट करेंगे तो पेज मेकर नहीं खुलेगा। इसी तरह हमारा योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं, सारा दिन अगर वो धारणा नहीं है तो योग की फाइल नहीं खुलेगी। तो वो धारणा जिसको बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहना, पर चिंतन से बचना, श्रीमत का पालन करना, सारा दिन पॉजिटिव रहना, संस्कारों को परिवर्तन करके चलना, सोमानों के अभ्यास, ये सब सपोर्ट फाइल है। अगर ये सारा हमारा ओके है तब हमारी योग की फाइल ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। इसीलिए हमें विशेष जो बाबा रोज कहते बच्चे क्या करो, योग लगा। मैंने खुद देखा, मैं इस ज्ञान मार्ग में जैसे मैं कई बार मेरी कहानी भी सुनाई, कैसे ज्ञान में आए। मैं 2 शब्द में नहीं सुना सकता था, मेरे को कुछ इतना बाहर की सेवा भी कुछ नहीं आती थी, लेकिन हमने शुरू में क्या किया, योग के ऊपर बहुत अटेंशन दिया, और योग करने से बाकी ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा हो गया, धारणा का सब्जेक्ट भी, और सेवा तो जहाँ जिसके पास योग का अनुभव है, अनुभव वाली आत्मा कभी भी विघ्नों में भी कभी घबराती नहीं है। इसलिए योग लगाने से सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं समय हमने शुरू में क्या किया था, कुछ भाई लोगों ने, कुछ मधुबन के भी भाई थे, कुछ और भी भाई थे, ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं दिल्ली में रहता था योगा बैंक बनाए थे हम लोगों ने, योगा बैंक, और बैंक के एक पासबुक बनाया था, पासबुक को नंबर दिया था, और एक मैनेजर बनाया था उस बैंक का। तो हम क्या करते थे, लक्ष्य रखते थे कि इस महीने में हमको 90 घंटा योग जमा करना है, 90 घंटा टोटल एक महीने का। तो 90 घंटा मतलब दिन का कितना हो गया, एक दिन का 3 घंटा, 3 घंटा योग जमा करना है बैठ करके, वो भी 15 मिनट से ऊपर। और कर्म का योग का नहीं, केवल बैठ करके, अगर आप 15 मिनट लगातार बैठ करके योग करें उसको काउंट करना है, 15 मिनट योग बैठ करके योग, और फिर बाद में सारा दिन उसको काउंट करके लिखना है। अगर 3 घंटे से कम हो गया, और ईमानदारी से लिखना है। उसके बाद महीने में क्या करते थे, पासबुक जमा करते थे मैनेजर के पास। अगर एक किसी का समझो एक दिन भी नहीं हुआ तो उसका पासबुक वापस नहीं लौटाते, जब्त हो गया। फिर 1 साल तक जो बैंक में रहता उसको गुलजार दादी से स्पेशल क्या करते थे, गिफ्ट दिलाते थे। इसी तरह हमने योग में ऐसे से हम युक्ति अपनाना है, मुझे इतना घंटा योग करना है, भले योग लगे ना लगे, फिक्स करना, हमें बैठना है। और जब बैठना शुरू करेंगे अपने आप क्या हो जाएगा, तो योग के सब्जेक्ट में हमें क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है। कहीं को योग लगता नहीं इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हमें योग में जितना इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि योग से ही सच्चा सुख है। और जिन्होंने ज्ञान हमने सुन लिया लेकिन योग नहीं लगाया, अनुभव नहीं किए, तो ज्ञान तो क्षणिक है, लेकिन सच्चा अनुभव करना है तो हमें क्या करना है। और जो योग से जो अनुभव किया, इस ज्ञान को कभी भी छोड़ नहीं सकते, अनुभवी हो जाते हैं। इसलिए योग के ऊपर हमें क्या करना, अच्छी तरह ध्यान देना है, ठीक है। तो योग हमें कितना घंटा करना है, 2-3 घंटा। कैसे, एक तो अमृतवेला का क्लास के पहले, लेकिन क्लास के पहले यहाँ तो आपको लोगों का होता ही नहीं योग। वैसे तो कितना बजे पहुँचना चाहिए आप लोगों को, 5:30, लेकिन मैं देखता 5 मिनट, क्योंकि योग क्लास के पहले अगर आपने योग नहीं किया, वो मुरली फिर कोई काम की नहीं होती। जैसे खेती में रुके सूखे खेती में बीज डालो तो क्या हो जाएगा, आएगा ही नहीं। इसीलिए हमें क्लास के पहले योग करने से मुरली के अंदर का एकाग्रता आती। या फिर आप लोग क्लास को ही 6 बजे आओ, 6 से लेकर के क्या करो, 6:30 तक योग करो, और 6:30 से मुरली 7:15 तक मुरली पूरी हो जाएगी। लेकिन क्लास के पहले हमें सबको इकट्ठा होकर आना है जरूर, उसके लिए हमें ढीला डाला नहीं करना है। तो बिल्कुल क्लास के पहले सभी बहनें भी आकर के बैठेंगी, और इससे सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। और सेंटर का वायुमंडल, और मुरली के देखो मैंने कितना 20-25 मिनट में पूरा किया। अगर सीधी मुरली पढ़ेंगे, मुरली के लिए ज़्यादा टाइम नहीं, जरूरी है योग का। इसलिए आप योग के ऊपर ध्यान देंगे, और जितना योग लगाएंगे सारी समस्या खत्म हो जाए। हमारी दादी जी क्या करती थी, यज्ञ में कोई भी सब समस्या आती थी, कुछ भी होता था, दादी सबको कहते थे समस्या को सोचो नहीं, लेकिन सब बैठ करके क्या करो, योग लगाओ। योग लगाने से सब बातें क्या होती है, समस्याओं का समाधान होता है। तो हमें योग का प्रयोग करना है। आगे आने वाले समय में हमें सामना करने के लिए योग बल चाहिए।
ठीक है। तो योग की विधि सुनाई, कौन सी मोबाइल का एग्जाम्पल बताया, यहाँ तारे डालने नहीं, मन क्या है, बुद्धि क्या है। ठीक है। ओम शांति।